है सब जग भयो। जय 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 सुरलोक। जो तो प्रेम खेलन का चाओ। सिर धर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर त्रिजै। सिर दीजै कान ना कीजै। तू मेरो मेर पर्बत स्वामी। ओट गही मैं तेरी। ना तुम डोलो हो ना हम गिरते। रख लीनी हर मेरी। हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्व कला भरपूर। चबर छतर तखत दे मालिक रूहानियत दे भंडार बरदो आलम शाह। कमाल करामात कायम करीम रजा बख्श राज़क रिहा कुन रहीम। अमा बख्श बख्शिंदा ओ दस्तगीर। खता बख्श रोज़ी देहो दिल पजीर। शहनशाह वाली सुखां दे खजाने दुखां दे मेटनहार। साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन मुकद्दस हजूरी दे अंदर सुभाईमान गुरु प्यारे सन्मानयोग सत्संगी जनों, आप लगातार पिछले 6 दिनों तो धन सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे शहीदी दिहाड़े नूं समर्पित सालाना गुरमत समागमां दी हाज़री भर रहे हो। सतगुरु जी की ऐसी बख्शिश है इस पावन स्थान ते कि सालाना सतगुरु जी के समागम की बख्शिश सदका कई पतित तो पुनीत होए ने। कई गुरु के प्यार दे विच प्रेम दे विच भिज के आत्मक जीवन की सोझी प्राप्त करके गए ने। और आने वाले समय दे विच भी सतगुरु जी की कला इस थां ते वरतेगी। बहुत घट थां देखे ने जिथे सतगुरु जी के दिहाड़ियां नूं समर्पित लगातार इन्ने लमेरे समागम चलते हैं। और पंथ दे मायनास कीर्तनीय कौम दियां विद्वान शख्सियतां आप संगतां दे चरण परसन वास्ते दूरों दूरों आउंदी है। और जे मैं गल करां, ये कोई अत कथनी नहीं है। गुरुद्वारा सीसगंज साहब, गुरुद्वारा रकाबगंज साहब की बख्शिश बहुत है दिल्ली निवासियों के उत्ते। पर जे इस इलाके की गल करिए, इतिहासिक थां तो बाद इस इलाके की संगत ते नेड़े ते दूरां दे इलाके की संगत की प्रीत इस थां दे नाल बहुत है। और ये सारी बख्शिश नावे गुरुदेव श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की। आप बड़े प्रेम भावना नाल अमृतमय बाणी का कीर्तन सरवण कर रहे सो। आप बख्शो असीस। जिन्ना क समा दास की झोली पिया सिर्फ और सिर्फ गुरु तेग बहादुर साहब की कृपा है। नहीं तो कोई औकात नहीं साड़ी कि आप संगतां दे चरण पर सकी। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब आज आप वर्तन कि आप संगत असीस बख्श के विचारां कराओ। सतगुरु गुरुदेव पिता गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी विचों, सतगुरु जी के जीवन विचों कुछ प्राप्त कर सकी। कोई भी रसना वांझी ना रहे। गज के गुरु बख्शी फतेह सांझी करो। आखो जी
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। 1621 ਦਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ 6ਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਔਲਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਛਟਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 6ਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਅਟਲ, ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ, ਇਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਧੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ, ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ, ਬਾਬਾ ਅਟਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੇ, ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਪਰ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ, ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਦੀਨ ਰਕਸ਼ਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਬ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਢਾਕੀ ਚਾਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤਿਆਗ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਸਾਖੀਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਜੀਵਨ, ਨਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਨਾ 1 ਘੰਟਾ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਈ ਘੰਟੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੈਂਠਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਕੜੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਜੁੱਤੀ, ਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਬਸਤਰ, ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨੇ ਲਿਬਾਸ ਦੇਤਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਵਰਤਣਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਖਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਹੰਡਾਇਆ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਦੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਤਿਆਗਮਲ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਫਕੀਰ ਦੀ, ਹਿੰਮਤ ਬਾਹਾਂ ਕੋਟਗੜ੍ਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਲਖ ਬਖੀਰ ਦੀ, ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਨੀਲ ਨਲ ਮਲ ਤੱਗਾਂ ਕਰੇ ਤਗੀਰ ਦੀ, ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ। ਇਹ ਦੁਮਾਲਾ 2 ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਲਗੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਖਤ 10 ਫੁੱਟ ਦਾ, ਦੀਵਾਨੇ ਆਮ, ਦੀਵਾਨੇ ਖਾਸ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਨਾ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 2 ਫੁੱਟ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਕੱਲਾ ਇਸਲਾਮ ਜਗਤ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ 10 ਫੁੱਟ ਹੈ।
महाराज कहते जहांगीर कहता धरती तो कोई 2 फुट उत्ते नहीं बैठ सकता, असी दिल्ली के तखत के उत्ते 2 फुट बैठांगे। सतगुरु जी ने 12 फुट का तखत बनाया, एवें नहीं 12 फुट बनाया। जहांगीर कहता 10 फुट मेरा तखत होएगा तो कोई 2 फुट के उत्ते नहीं बैठेगा। महाराज कहते दिल्ली के तखत के उत्ते 2 फुट बना के बैठांगे। उन्होंने घर अज उस औलाद की आमद का जिक्र कर रहा 1621 ते शहादत 1675 जिहड़ा दिहाड़ा मना रहे हैं। पिता ने दिल्ली के तखत उत्ते 2 फुट तखत बना के दुनिया नूं ऐलानिया कहा कि इस धरती ते जे किसी नूं न्याय नहीं मिलता तो आओ फिर गुरु रामदास गुरु अर्जुन साहब की धरती ते इत्थे पिता गुरु हरगोबिंद साहब जी का तखत है, इत्थे अकाल बुंगा है, अकाल की कला इत्थे वरतेगी। ते उसी पुत्र ने उसी घर दे विच दिल्ली के तखत ते बैठण वाले नूं जिथे सारे सिर झुकाउण आउंदे ने, जिहदे सामने सारियां दा सिर रूपी ठीकरा झुकदा है, गुरु तेग बहादुर साहब ने अपना सिर रूपी ठीकरा उहदे सिर ते भन्निया। यह है गुरु तेग बहादुर साहब जी का जीवन, यह है अणख भरिया जीवन। पर जिथे ये पक्ष है गुरुदेव जी की शहादत का, अणख का, सच का, मरजीवड़े होने का, जिथे सब कुछ वारण का, जिथे कभी भी किसी के सामने सिर की झुकाउणा, नज़र भी नहीं झुकाउण दा। पर गुरुदेव पिता गुरु हरगोबिंद साहब जी के दर ते नज़र क्यों नहीं उठती? गुरु हरगोबिंद साहब कहते बिधि चंद भाई साहब गुरुदेव जी ने कहा कि गुरु के सिखो तुसी आप ही पुछ लियो, फिर ये रमज आप ही पुछियो। उस दिन जब गुरुदेव पिता जी के दरबार दे विच त्यागमल जी आए ना, पुछया बिधि चंद होरां ने गुरु के सिखा ने कि तुहाडी नज़रां कदी गुरु हरगोबिंद साहब के दरबार दे विच क्यों नहीं उठियां? ते गुरुदेव पिता जी के दरबार दे विच जिहड़ा जवाब सी ना गुरु तेग बहादुर साहब दा, वो कहंदे जिस समय तुसी जाणदे हो ना कि सामने बैठा तखत दे उत्ते सब कुछ जानदा है, साडे अवगुणां नूं जानदा है, साडी बदफैलियां नूं जानदा है, साडे अंदर दे विकारां दे रोगां नूं जानदा है, फिर साडी की हिम्मत उहदे अगे अखां च उठ जाण। कमाल दी गल है। सब तो पहला उपदेश है गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की बाणी का पहला शब्द तुसी पढ़ो। सतगुरु जी कहते कि साधो मन का मान आ त्यागना सिखाया। क्यों? गुरु दरबार दे विच आके अखां नहीं उठियां, अखां झुकियां रहियां। और यही बाणी का उपदेश जेहदर आवत जात हो हट कह ना ही कोय, सो दर कैसे छोड़िया जो दर ऐसा होए। भगत कबीर जी। इस बाणी का उपदेश लै कमली चलियो पलटाए देहोरे पाछे बैठा आए, ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरै भगत जना को देहोरा फिरै। पहले भगती है गुरु तेग बहादुर साहब के जीवन की, ते जिथे भगती है उथे पार ब्रह्म परमेश्वर आप भगत वछल होके अंग संग होंदा है। करतारपुर की जंग दे विच सतगुरु जी ने तेग बाई है, तेग बहादुर खिताब हासिल किया गुरु हरगोबिंद साहब जी तो। सतगुरु जी नाल विचरे ने, पर जद क्या कि जाके तुसी बकाले की धरती ते वसना है, फिर हुक्म मनिया होवै परवान तां खसमे का महल पाए सी। फिर सवाल नहीं, सत करके चले गए। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी पटने की धरती ते तुहानूं पता है गए। जिस वेले पटने की धरती ते पहुँचे ने, टिकाणा कीता सालसराय जौरी के गृह विखे जिथे गुरु नानक साहब जी ने भाग लाए सन। क्या सी कि 9वें जामे विच फिर परतांगे, परते ने सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब गुरु नानक साहब महाराज जी की जोत। पर उस वेले जिस वेले सतगुरु जी परिवार छड्ड के गए तो बंगाल असाम दियां लमेरियां यात्रा ते चले गए। पिछों पुत्र की आमद हुई है देखो, पर अंदर सबर किन्ना है। 1 या 2 साल नहीं, तकरीबन सतगुरु जी 6-7 साल बाद वापस आए ने। इस गल नूं समझियो। पहले दीदार पुत्र दे तां कीते ने जद गोबिंद राय जी की उम्र 5-6 साल की है, तो बहुता चिर रुके नहीं। फिर मदर देश हमको लै आए, भांत भांत दईयन दुरलाए। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी आनंदपुर साहब की धरती चक माता नानकी वसाया। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब बाल गुरु गुरु गोबिंद राय भी जे लफ्ज़ वरतीए, सारियां नूं सदिया इत्थे। पर किन्ना क समा सिर्फ 2 साल अपने पुत्र नूं दिते, पर वो 2 साल नहीं दिते। गुरु रूहानीयत वरताउंदा है, वो निमख दे विच भी वरता दिंदा है, एक खिन विच भी वरता दिंदा है। गुरु नूं रहमतां वरताउण लई साल समय की मुताजगी नहीं चाहिए। वो तो एक निमख दे विच एक निमख जो सिमरन में जिया
ਕੋਟ ਦਿਨਸ ਲਾਖ ਸਦਾ ਥਿਰਥੀਆ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਝਪਕਣ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਲਈ ਘੱਟ ਹੈ ਜੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਣੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਰੜੀ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਉਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਨ ਕਬੂਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਦਾ? ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਨ ਕਬੂਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਉਤਾਰਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਦੇਖੀ ਆਮ ਲੋਕੀ ਵੀ ਇਹ ਈਨ ਕਬੂਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਲਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਜੂ ਮੈਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਬਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜਾਂਗਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਈਨ ਕਬੂਲ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਹਰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੂਣਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਗਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਨਿਭਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੱਕ ਗਏ। ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਮਰਾਠਿਆਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਅਮਰਨਾਥ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਆਏ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਮ ਦੀਨ ਦੁਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਪਰ ਨੇ, ਵਿਪਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਪੰਡਤ ਨੇ। ਹਮ ਵਿਪਰ ਦੀਨ ਚਲ ਆਏ ਪੁਰੀ ਆਨੰਦ, ਬਾਹਾਂ ਅਸਾਂਡੀ ਪਕੜੀਏ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਨੰਦ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਤਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। 4 ਜੰਗਾਂ ਐਸੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਨਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਉੱਠ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਉੱਠ ਸਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸੀਸਗੰਜ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਆਇਓ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਤਾਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਈ ਬਲੀਦਾਨ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੇਵ। ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਜਾ ਕੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਟੈ ਦਾਤ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਨ। ਫਿਰ ਪੜੋ ਇਹ ਤੁਕ ਸਾਰੇ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਨ, ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, एक खसम की बाणी कह रही है, सच्चे पातशाह कह रहे हैं। गुर परमेश्वर एको जान जो तिस भावै सो परवान। गुरु बड़ी वड्डी बख्शिश है। सतगुर होए दयाल तां शरदा पूरी है। सतगुर होए दयाल ना कबहू झूरी है। सतगुर होए दयाल तां जम का डर केहा। सतगुर होए दयाल तां सद ही सुख लिया। पर जे गुरु तो बेमुख हो जाओगे ना, इस करके भट्टा ने आख्या कि गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे, गुर बिन सुरत ना सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पावे। ओ जेड़े विपर सन ओ समझ गए कि गुरदेव पिता ही तो आके साड़ी बंद खलासी होनी है। जे कोई रखण वाला है तो गुरदेव है। तो सानू ये नहीं समझ आया कि गुरदेव पिता गुरु ग्रंथ साहब ही गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने आप ही धन गुरु नानक साहब महाराज जी की एक प्रतख जोत है। गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे, गुर बिन सुरत ना सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पावे। गुर कर सच विचार, विचार कर अपने मन विच गुरु दी। गुर कर सच विचार, गुरु कर रे मन मेरे, गुर कर शब्द सपुन अगन कटे सब तेरे। गुरु गुरु ही आखे जा तेरे पाप कट्टे जाणगे। गुर नैण बैण गुर गुर कर हो। कहते तैनू की आउंदा गुरु कहण नूं? हद हो गई।
सब कुछ तू कहना है, सारा कुछ तू गुरु तो प्राप्त किया, ये सरदारियां, ये बख्शिशां, तां भी तैनूं गुरु कहण दे विच आलस आउंदा है, तां भी गुरु कहण दे विच तेरे अंदर कदी ख्याल नहीं पैदा होंदा, चिंतन नहीं पैदा होंदा। शुकराना करिए। गुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे, गुर कर शब्द सपुन अगन कटे सब तेरे, गुर नैण बैण, बैण कहंदे बचन, अखां विच गुरु रखो। किवें रखीए? बाणी चों पुछो। सब दिनस रहण देखूं गुर अपना, विच अखी गुर पैर धराई। गुरु रामदास जी। कल्ला गुरु नूं गुरुद्वारे नहीं देखिया जांदा। गुरु का सिख गुरु घर आएगा, गुरुद्वारा होए सोझी पाए सी, पर इथों गुरुद्वारा इत्थे छड्ड के नहीं जाएगा, अपने हिरदे विच गुरु घर लैके जाएगा, अपने हिरदे च गुरुद्वारा प्रगट करके जाएगा। फिर जिथे वेखेगा फिर गुरु नूं देखेगा। जह जह पेखों तह हदूर। ये बरकत है गुरु तेग बहादुर साहब दी। पर जिन्ना चिर तक अखां विच बैर विरोध विकार ने, उन्ना चिर तक अखां च गुरु किवें वसेगा? गुरु गुरनैन बैण गुर गुर कर हो, गुरु सत कब नल कह, जिन गुरु ना देखियो नह कियो, ते अक्यथ संसार में। नबेड़ा कर दिता। वो सिख सिख नहीं जिन्हें गुरु नहीं किया, सच्चा गुरु नहीं किया। असीं ते कचड़ियां दे पिछे तुर पैंदे आ। असीं कहते नहीं जी यही गुरु जी है, दुनिया तुरी असीं भी गुरु जी है। गुरु सच्चा है। सतगुर मेरा बेहमोताज, सतगुर मेरा सच्चा साज, सतगुर मेरा सबस का दाता, सतगुर मेरा पुरख विधाता। सारे जपो गुर जैसा नाही को, बड़ा है सब तो, बहुत बड़ा है। देव का मतलब चानन मुनारा, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। उही सच्चे गुरु नाल जुड़ेगा जिहदे मस्तक ते भाग प्रगट होए। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी कृपा राम नूं कहंदे, जाओ जाओ बच्चियो घर जाओ, सिर दे के सत बचावांगा मैं। इस बुजरे भारत देश दे दीवे अंदर तेल अपने लहू दा पावांगा मैं। पाया तेल लहू दा, ताइयों अज भारत वर्ष दा बाग फल रहा है। अज भी हिंदू मंदिरां दे दीवियां अंदर लहू गुरु तेग बहादुर साहब दा बल रहा है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा, जाओ जाके कह दो कि साडे जिहड़े आगू ने गुरु तेग बहादुर साहब ने, जे ये ईन कबूल कर लैणगे तो सारा कश्मीर, सारे कश्मीर विचों तिलक जंजू उतर जाएगा। असी भी ईन कबूलांगे। साडा आगू कौन है? गुरु तेग बहादुर साहब। याद रखियो गुरु के सिखो, सूरज ठंडा पै सकता है, पहाड़ ढड़ के रेत हो सकता है, समुंदर हो सकता है, चंद्रमा अपनी चांदनी छड़ के तपश मार सकता है, इथों तक समुंदर सुख के बिल्कुल मरुथल हो सकते हैं, पर गुरु तेग बहादुर साहब अपना सुभाव नहीं छड़ सकता। जे गुरु तेग बहादुर साहब ने कहता जाके कह दो कि साडे आगू गुरु तेग बहादुर साहब ने, फिर तो सच ये है, बाहें जिन्हां दी पकड़ी है सिर दीजै बाहें ना छोड़ी है। चांद भट्ट जिहड़ा गुरु तेग बहादुर साहब बाबत कहंदा, कहंदे गुरु तेग बहादुर साहब का सुभाव नहीं बदल सकता। सूरज भावें ठंडा हो जाए, धरती भावें पुठी हो जाए, कोडी हो जाए, पर गुरु तेग बहादुर साहब ने जिहड़ा बचन कर दिता, ये सत है, ये सत है। सतगुर बचन, बचन है सतगुर, पादर मुक्त जनावे को, तुसी तुरो तो सही गुरु पिछे, गुरु तुहानू सच्ची मुची पार ब्रह्म परमेश्वर का रूप बना के छड़ेगा। इस तो घट नहीं है गुरु। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी ने तैयारियां कीतियां, और ये तुहानू पता है सारा परिवार नाल तुरिया। कीरतपुर साहब तो पहला थां है थोड़ा जा, जिथे सारा परिवार इकट्ठा होया। सतगुरु गुरुदेव गुरु तेग बहादुर साहब जी दे माता जी माता नानकी जी, तुहानू पता है इतिहास। सतगुरु गुरुदेव जी दे महल माता गुजरी जी, सतगुरु जी दे लखते जिगर गुरु गोबिंद राय जी, ते नाल सतगुरु जी दे जिहड़े चले ने भाई सतीदास, मतीदास, भाई दयाला जी, भाई ऊदा जी, ते बाबा बुड्ढा जी दी अंश वंश विचों बाबा गुरदित्ता। ये 5 सिखां दा काफला गुरु तेग बहादुर साहब जी दे नाल है। कीरतपुर दी थां तो पहलां सतगुरु जी ने सब नूं अलविदा किया, ते सिर्फ इक्को ही बचन किया, माँ दे अगे होर किसी नूं कुछ नहीं पुछया। सिर्फ मात नानकी नूं पुछया, माँ की हुक्म है? ते माँ ने सिर ते हाथ रख के कहा, जिहो जा खिड़िया हसदा चेहरा भेज रही हाँ, इहो जा खिड़िया ते हसदा चेहरा वापस लोचदियाँ, वापस आना चाहिए इहो जा चेहरा। गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा, माँ सत है, ताइयों गुरु तेग बहादुर साहब का सीस वापस आया। माँ ने कहा, हसदा चेहरा भेज रही हाँ, हसदा चेहरा वापस आएगा। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब तुरे ने। तुहानू पता है कि कईयां ने यह जिक्र किया कि सतगुरु जी की गिरफ्तारी कई कहते रोपड़ तो, कई कहते अगे
हाँ, सतगुरु जी ने चमासा कढ़िया सैफुद्दीन कोल, जिथे अज पटियाला है, जिथे असी बहादरगढ़ कहने आ, उत्थे किला है। सैफुद्दीन सतगुरु जी का सिख सी। सतगुरु जी उत्थे थोड़ा चिर रहे ने, फिर उस तो बाद सफ़र चलिया, सतगुरु जी की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि बाणी वाल भी आना है। सिर्फ मैं ट्यूक मात्र लै रहा उस सारा इतिहास। जब सतगुरु जी की गिरफ्तारी हुई, नाल गुरु के सिख ने, भाई ऊदे ने कहा सतगुरु जी अगे की वरतना है। सतगुरु जी ने एको ही वचन किया, सतगुरु कहते करतार का भाणा वरतना है। तो जिस वेले देख लिया ना गिरफ्तारियां हो गई ने, भाई ऊदा कहता मैथों वेख्या नहीं जाना। महाराज कहते भाई ऊदा जी जाओ, रब्बी करतार के सिमरन विच जुड़ो। भाई गुरदित्ता जी ने कहा कि भाई गुरदित्ता जी तुहाडा की ख्याल है? कहते सतगुरु जी जो हुक्म, मैं टिकां जां जावां। महाराज कहते तुहाडी मर्जी। भाई गुरदित्ता जी जिहड़े बाबा बुड्ढा जी की अंश वंश विचों, उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब जी तो इजाजत लैके अपने स्वास त्याग दिते। यह है कला असी जे सतीदास मतीदास दयाला जी का जिक्र करिए, भाई ऊदा ते भाई गुरदित्ता गुरु बाबा बुड्ढा जी की अंश वंश, उन्होंने पड़पोतरे जिहड़े वो भी गुरु तेग बहादुर साहब नाल ने। देखो तुहानूं सारा इतिहास पता है। 9 नवंबर 1675 तिन्ना जिहड़े गुरसिख सन, अज भावें दिल्ली दे धरती दे लोकां लई वो भावें एक चौंक होए, पर सतगुरु दे सिखां लई वो गुरु तेग बहादुर साहब दे सिखां दी शहादत दा स्थान है। वो शहीदी चौंक है। वो कली धूड़ गुरु के सिख नहीं, गुरु के सिखां नूं पता है इत्थे मतीदास सतीदास ते भाई दयाला जी दा पवित्र लहू डिगिया होया। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के सन्मुख तिन्ना सिखां नूं तशद्दद दिते गए। पहला तुहानूं पता है मतीदास जी नूं ये पुछया गया कि तुसी सिर ते आरा चलवाना कबूल करोगे जां तुसी ईन कबूल करोगे जां फिर गुरु के सिखों कोई करामात दिखा दो। ये तीनों गल्लां गुरु के सिख अगे रखियां गई। गुरु तेग बहादुर साहब जी का सिख भाई मतीदास जी कहते करामात नहीं, कहते करामात नहीं, फिर कलमा पढ़ो, कहते कलमा नहीं, कहते फिर तैयारी करो मरण वास्ते, कहते तैयार होके आया, वचन किया तैयार होके आया। वो तुहानूं पता है फिर 2 लक्कड़ के टुकड़े वड्डे बल्ले रखिया गया, बनिया गया भाई मतीदास जी के शरीर नूं, ते आरा सिर ते रखिया ते जपजी साहब का पाठ शुरू किया और ये आख्या आरा प्यारा लगत है कारो कारा करो बनाए, सिर जावे ता जावे मेरा सिखी सिदक ना जाए। कहते आखिरी कोई इच्छा मन दी। कहते फिर कबीर साहब जी का जिहड़ा शब्द है भाई मतीदास जी ने कमाई करके दिखाया। कबीर साहब जी यही कहते ना, करबत भला ना करबट तेरी लाग गरे सुन, बेनती मेरी जपो हों वारी मुख, फेर प्यारे करबत दे मुको काहे को मारे। बस मेरा मुख गुरु वाल करियो, मेरा मुख गुरु वाल करियो, ते भावें आरा जिस वेले मर्जी चलाओ, पर आरा है जिहड़ा मर्जी तुसी तरीका वरतो, सिर भावें चला जाए, पर सच ये है भाई मतीदास जी ने जपजी साहब पढ़ना शुरू किया। एक अख एक कन अद्धा शरीर का अद्धा फाड़ इस पासे अद्धा इस पासे, पर सच ये सी भाई मतीदास ने क्या कि वे जल्लादा आरा होली चलाई, क्योंकि कला आरा शरीर दे अंदर आरे दे दंदरे नहीं वड़ने, मेरी सुरत भी जपजी दे विच वड़नी है। ज्यों ज्यों आरे दे दंदरे अंदर वड़नगे मेरी सुरत जप बाणी दे नाल करतार दे चरणां विच जाए। ते सच्चे पातशाह महाराज गुरु तेग बहादुर साहब ने वेख्या कि 2 फाड़ होया शरीर भी, दोनों शरीरां दे फाड़ भाव वो दुफाड़ शरीर विचों भी, दोनों शरीरां विचों उस दुफाड़ विचों जपदी दी जप जी की आवाज़ आती। देखो गुरु के सिखों, मैं पिछे भी गुरु नानक साहब के गुरपुरब ते बेनती की थी, कुछ हो जाए एक गल अपने पल्ले बनो। ये मैं तुहानूं उपदेश नहीं दे रहा, ये अपने लिए भी कि रहिंदे सवास तक असी कदी जपजी साहब का नागा ना पाइए। हाँ गुरु के सिख गुरु की मर्यादा कमाइए, पर मर्यादा कमाउंदे कई ऐसे ने जिन्होंने जप बाणी नहीं कंठ। उन्होंने बेनती है गुरु के सिखो घटो घट ये मन नाल प्रण लो, गुरु नाल प्रण लो कि रहिंदे सवास तक रहिंदी जिंदगी तक कदी जप दा नेम नहीं छड्डांगे। जप च बड़ी बरकत है। भाई गुरदास जी ने शरीर त्यागया, जप बाणी पढ़ के त्यागया। बाबा बुड्ढा जी ने शरीर त्यागया, जप बाणी पढ़ के त्यागया। तुसी पढ़ो इतिहास महापुरखों का, गुरु के सिखां का। भाई मनी सिंह बंद कटारे ने जपजी साहब पढ़ के शहीद हुए ने।
गुरु तेग बहादुर साहब के सिख भाई मती दास जी की शहादत, जपजी साहब की बाणी। तुसी जब गुरु तेग बहादुर साहब के इतिहास को सुनोगे, महाराज को पूछा गया आखिरी की इच्छा है, कहते इशनान करना है तो एक जपजी साहब का पाठ करना है। गुरु तेग बहादुर साहब भी शहादत तो पहला जपजी साहब का पाठ करके शहीद होए। किड्डी बरकत है जपजी। इस भावना में असीं जप बाणी पढ़ीए कि जिस जप बाणी नूं पढ़े बिना गुरु के सिखां ते गुरु ने कदी शहादत ते जाम ही नहीं बीते। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब के सिख की शहादत हुई। तुहानूं पता है भाई दयाला जी ते भाई सतीदास जी। हुण भाई दयाला जी नूं देग विच उबालिया गया और कई तस्वीरां असीं देखदे हां, देग चों उन्हां दा चेहरा बाहर है, कई उत्ते ढकिया होया। सच ते इतिहास ये लिखदा है कि अंदर चमड़ी ते हड्डियां गल गईयां सन। ये तशद्दद कीते सन ते भाई सतीदास जी दे पैरां तो लैके सिर तक रूह बन के पैरां वाले पासों अग लाई गई। ठीक है, उस वेले दे लोकां ने मौजू भी बनाए होणगे, ताड़ियां भी वजाइयां होणगियां, हसे भी होणगे, खुशियां भी मनाइयां होणगियां, पर ये नहीं पता कि ये कल्ला मती दास दा तन नहीं चीड़िया, ये कल्ला उबालिया जां साड़िया नहीं गुरु के सिख नूं। मुगल हकूमतां ने अपनी जड़ां नूं चीर लिया ते अग ला ली है, अपनी जड़ां नूं साड़ लिया। गुरु तेग बहादुर साहब नूं जिस पिंजरे विच रखिया गया, वो पिंजरा तिन्ना पासां तो कंडीला सी, कंडे लगे हुए सन लोहे दे। ना सीधा खड़ा होया जांदा सी, ना ढोल आया जांदा सी, ना बैठ सकते सन, बिल्कुल टेढ़े खड़े रहे जिन्ना समा पिंजरे विच रखिया। एक दिन पहला सिंघां दी शहादत सामने इसलिए की ताकि डर के ईन कबूल कर लैण, पर यह नहीं पता गुरु तेग बहादुर साहब कौन ने। तेग नाम की है, खलखंड बिहंडन खलदल खंडन अत रणमंडन बरबंडन भुजदंड अठखंडन तेज प्रचंडन जोत अबंडन भान प्रभंग सुख संता करणंग दुर्मत हरणंग किलबिख हरणंग असरणंग जय जय जग कारण सृष्ट उबारंग मम प्रतिपारंग जय तेगंग। तेग सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब के अगे 3 काफ रखे गए। काफ कहते कक्के। पहला कुरान दियाँ आयतां भाव ईन कबूल करो, दूसरा कक्का रखा गया करामात दिखाओ, तीसरा कतल होने की तैयारी करो। महाराज कहते ना करामात ना कुरान दियाँ कलमां, क्योंकि आत्मक और शरीरिक जीवन दोनों ये दृढ़ करने वास्ते गुरु नानक साहब जी की सिੱਖੀ है। सतगुरु जी ने क्या तैयारी है। जाओ तो प्रेम खिलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ इत मार्ग पैर तरी जय सिर दी जय कान ना की जय। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने जलाद ने तलवार तिखी की, डराउंदा सी कि शायद डर जान ईन कबूल कर लैन। तो उस वेले जड़ा एक गुरु का बड़ा प्यारा सिख कविश्वर है जिहदा नाम तरलोक सिंह गुंचा है, उन्हें एक बड़ी सोहनी कविता लिखी। गुरु तेग बहादुर साहब कहते वे जलाद, क्योंकि औरंगजेब उस वेले इस इत्थे नहीं है, जलाद नूं कहा कि कह दी अपने बादशाह औरंगजेब नूं कि मैनू तलवार दिखा के की डराउना है, मैं तो जय तेगंग हाँ, मैं तो तेग हाँ, मेरा नाम तेग है, तू तलवार नाल की डरा सकदा। मैं भी तेग हाँ, कढ़ लै तेग तू भी, परख लै एक नहीं लखां तेगां, मैनू लकवा तेग बहादरी दा मेरे सामने नहीं सकदियां हो तेगां। ओ मैं तां जमदियां ही तेगां दी छां माणी जदों देखी अपने पिता दियां 2 तेगां, मीरी ते पीरी गुरु हरगोबिंद साहब जी। मैं तां जमदियां तेगां दी छां माणी जदों देखी अपने पिता दियां 2 तेगां। ओ मेरे पिता दी अणख बहादरी ते परखदा रिहा तेरा प्यो तेगां। ओ औरंगजेब पुछ लै देख लै अपने पिता जहांगीर दा हाल, 4 जंगां चढ़ के आया, चारां दी चारों हार के वापस मुड़िया। मेरे पिता दी अणख बहादरी ते परखदा रिहा तेरा प्यो तेगां। ओ देखी आउंदे जहान अंदर मेरे पुत्र गुरु गोबिंद सिंह ने वाउणियां ओ तेगां, ओदी तेग विचों जेड़ी तेग निकलू लखां लैणगियां तेरियां खो तेगां। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का लखते जिगर गुरु तेग बहादुर साहब सच्चा पातशाह, जिन्हें कहा कि मीरी पीरी दा मैं अमृत लिया चरना अमृत कदी ना भुलियो गुरु के सिखो। जे गुरु नानक साहब दे बाबत भाई गुरदास जी ये कहते ना कि गुरु नानक साहब जी का सिख वो बन सकता है जिहड़ा चरना अमृत लेगा। चरना अमृत सिखां पिलाया तो अज भी गुरु के सिखो, जे खंडे बाटे की पहल नहीं लई ना फिर गुरु के सिख नहीं हो, फिर नहीं हो सिख। खंडे बाटे की पहल लैनी पएगी, गुरु वाले बढ़ना पएगा,
इस मार्ग ते असी कौन आउंदे आ इस दात नूं संभालण लई। ठीक है, ये दस्तार, ये रफ्तार, ये गुफ्तार, ये गुरु दा जीवन ठीक है। साडियां लत्तां जे हौमै करिए ये भार नहीं जर सकदियां। ये गुरु दी कृपा कला वरते ते तां असी इहनूं साम सकदे हां। साडे जीवन नूं अमृत ने सामने। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी शहादत हुई है उत्थे। जलाद ने सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं इक्को रूप दे विच शहीद कीता। इक्को ही वार कीता। सतगुरु जी दा धड़ वखरा, सतगुरु जी दा सीस वखरा। पर सच्चे पातशाह महाराज जी दा सीस भाई जैता जी लैके गए ने। सतगुरु जी ने फिर बख्शिश की, रंगरेटा गुरु का बेटा आख्या। आनंदपुर साहब की धरती ते ये सीस पहुँचया। पहला कीरतपुर पहुँचया, खबर मिली है मात नानकी नूं, खबर मिली है गुरु के महल मात गुजरी नूं, खबर मिली है पुत्र गोबिंद राय नूं कि सीस आया। घर सी भोरा साहब, भोरा साहब के बिल्कुल सामने जिथे अज गुरुद्वारा सीसगंज साहब है, उत्थे गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सामने बिल्कुल थां बनया होया। उत्थे खड़े होकर सतगुरु जी ने अपने पिता जी के सीस का संस्कार किया, गुरु गोबिंद राय जी ने। तो सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी जे पढ़ो, जय जयवंती विच सतगुरु जी यही दृढ़ कराते हैं, जे गुरु के सिख का जीवन निफल गया ना, गुरु तो बिना गया, फिर त्रिक है। बीत जय है जन्म अकाज रे, निस दिन सुन के पुराण समझत ना रे अजान, काल तोहे पहुंचे आन, कहाँ जय है पाजरे, किथे भजेगा। अमल सिरानो लेखा देना, आए कठिन दूत जम लेना, क्या तय खटिया कहाँ गवाया, चलो शिताब दीवान बुलाया। पूछा जाएगा लेखा। सतगुरु गुरु नानक साहब ने क्या, नंगा दोजक चालिया, राह दिसै खरा डरावना। कहते फिर डराउना लगेगा अपने कर्म नूं वेख के, जो हुजतां तू करके आया। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी किन्ना प्रेम नाल समझाउंदे है। ते इक्को एक सलोक, क्योंकि हुण तुसीं सलोक सरवण करने गुरमुख प्यारियां तो। देखो पहला सलोक महाराज जी ने, गुण गोबिंद सब कुछ गा लिया तो, जिन्ने कच घड़च गीत सन जीवन दे संसार दे सब तैनूं कंठ हो गए, सारा तू गांदा रहा। एक सच्ची बाणी दे गुण नहीं गाए, एक सच्चे खसम दे गुण नहीं गाए। सब कुछ तैनूं याद है, जीवन का सारा सरमाया, सारा दिखदा पसारा, ये इत्थों तक जनन पिता लोक सुत बनता सब याद है, पर यह नहीं याद कोई ना किसकी धरिया, कोई किसी का नहीं है। गुरु नानक साहब का बचन, यख अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोस कुन करतार। महाराज कहते ना कि जन पिसर पिदर बिरादरा कसनेस दस्तंगीर, कोई नाल नहीं है। जन पिदर पसर बिरादरा कसनेस दस्तंगीर, आखिर बेअफ्तम कशनादारत चूं शब्द तकबीर। किस वेले की करेंगा जब शब्द नहीं तेरे मन दे विच, गुरु की बाणी नहीं है, आधार नहीं है, फोका जीवन है। महाराज कहते सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज ते गुरु तेग बहादुर साहब, गुरु नानक साहब नूं जिस वेले वेई नदी तो बाहर आया, सुल्तानपुर लोधी का नवाब दौलत खां कहता गुरु नानक नूं बुला के लियाओ। तो गुरु नानक साहब नूं जिस वेले बुलाउण गया, दौलत खां दा वजीर गुरु नानक साहब नूं कहंदा बुलाया दौलत खां ने, सुल्तानपुर लोधी दे मालक ने, छेती आओ। महाराज ने अगों पता की क्या, हमको क्या परवाह पड़ी है तेरे नवाब की। कितनी कमाल की गल की। जिस वेले दौलत खां को खबर पहुंची ना कि ये क्या गुरु नानक साहब जी ने, हमको क्या परवाह पड़ी है तेरे नवाब की। नवाब सियाणा सी, जानदा सी खुदाई नूर है। उन्हें कोई गल की कि हुण जाके नानक नूं कहो कि खुदाई के वास्ते दीदार बख्श। गुरु नानक साहब सुल्तानपुर लोधी दे नवाब अगे पहुंचे, सिर नहीं झुकाया। यही कुछ गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अज दे दिन जिहड़ा इतिहास असीं साझा कर रहे हैं, जिहड़ा इतिहास सुल्तानपुर लोधी की धरती ते वापरिया, उही दिल्ली की धरती ते वापरिया। इत्थे सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब ने सीस नहीं झुकाया, गुरु नानक साहब ने सुल्तानपुर लोधी की धरती ते सिर नहीं झुकाया, हाथ मिलाया दौलत खां नूं। उन्हें दस्त बोसा लिया, हाथ चुमिया गुरु नानक साहब का। तो उस वेले लोकी कहते सिर झुकाओ नवाब है। गुरु नानक साहब कहते जिदे अंदर तमा होंदा है, लालच होंदा है, ते जेड़ा डरपोक होंदा है वही सिर झुकाउंदा है। जिदे अंदर लालच ते डर ना होए ना, वो सिर उच्चा चक के जीउंदा है। ये है दिल्ली की धरती का इतिहास। ते गुरु गोबिंद सिंह साहब ने लिखिया, तिलक जंजू राका प्रभ ताका, जेड़े पाउंदे ने उन्हां दा। सच्ची गल है, इन्हां दिनां दे विच ना 28 तरीक तुसीं महाराज जी का शहीदी दिहाड़ा मनाउणा है। दिल्ली दे कि इस जहान दे हर एक सनातन धर्म
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸਗੰਜ ਦੀ ਧੂੜ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਧੂਰ ਤੇ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਾ ਐਸੀ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਇਹ ਕਲਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ, ਕਦੀ ਨਾਦਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਝੁਲਾਇਆ, ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਝੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਝੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਝੁਲਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਸੀਸਗੰਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੁਲਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਜੇ ਸੀਸਗੰਜ ਤੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਝੁਲਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਕੀਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਜਿਹ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਕੀ ਦੱਸੇਗੀ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਲਈ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਈਏ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਗਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜਿਉ ਜੀਵਨ ਬਲਨਾ, ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰ ਜਾਰੀ, ਨਵ ਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜ ਕਮਾਵੇ, ਅੰਤ ਚਲੇ ਗੋ ਹਾਰੀ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਇ ਕੈ, ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ, ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕਿ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਹੋ ਜਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁ ਯਤਨ ਕਰਤਾ ਬਲਵੰਤਕਾਰੀ, ਸੇਵੰਤ ਸੂਰਾ ਚਤੁਰ ਦਿਸੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈ, ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾ, ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬਲਵਾਨ, ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਬਹੁ ਯਤਨ ਕਰਤਾ ਬਲਵੰਤਕਾਰੀ, ਸੇਵੰਤ ਸੂਰਾ ਚਤੁਰ ਦਿਸੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਿਖਮ ਥਾਨ ਬਸੰਤ ਉੱਚੈ। ਮੈਂ ਐਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਵੀ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਖਮ ਥਾਨ ਬਸੰਤ ਉੱਚੈ, ਨਹਿ ਸਿਮਰਨ ਮਰਨ ਕਦਾਂਚਤ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ, ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। 3.5 ਮਣ ਦੇਹੁਰੀ ਚੱਲੇ ਪਾਣੀ ਅੰਨ, ਆਇਓ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਥ ਅਸੂਣੀ ਬੰਨ, ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਵਸੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ। ਇਹ ਸਭ ਭੰਨ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਬਿਖਮ ਥਾਨ ਬਸੰਤ ਉੱਚੈ, ਨਹਿ ਸਿਮਰਨ ਮਰਨ ਕਦਾਂਚਤ ਹੈ, ਹੋਵੰਤ ਆ ਗਿਆ ਭਗਵਾਨ ਪੁਰਖੈ, ਨਾਨਕ ਕੀਟੀ ਸਾਸ ਅਕਰਖਤੇ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ 7 ਪਰਤਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀੜੀ ਲੜਾ ਕੇ ਸਾਹ ਕੇ ਚਲੇ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ। ਬਿਖਿਆਨ ਸਿਉ ਕਾਹੇ ਰਚ, ਜਪੋ ਜੀ, ਬਿਖਿਆਨ ਸਿਉ ਨਿਮਖ ਨਾ ਹੋਏ ਉਦਾਸ। ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਕਦੀ? ਇੰਨੀ ਉਮਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਕਦੀ ਦੇਖੋ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਉੱਥੇ ਬਰਕਤ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾਸ ਵੀ ਜਦ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਰਸ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਕਦੀ ਜਦ ਉੱਥੇ ਜਲ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛਿੱਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਲ ਡਿੱਗਦਾ, ਜਦ ਕਦੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਚੌਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਖੂਹ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਨਿਮਖ ਨਾ ਹੋਏ ਉਦਾਸ। ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਚਲਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰ ਮਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਤੇ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਖਿਆਨ ਸਿਓ ਕਾਹੇ ਰਚਿਓ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਹੋਏ ਉਦਾਸ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰ ਮਨਾ, ਪਰ ਨਾ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈ। ਚਲੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਉ ਸਦਾ, ਸਵਾਨ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈ ਬੰਦਿਆ, ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਥਾ, ਜਿਹਦਰ ਆਵਤ ਜਾਤ ਹੋ, ਹਟਕੈ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਸੋ ਦਰ ਕੈਸੇ ਛੋੜੀਐ ਜੋ ਦਰ
ऐसा होए। स्वामी को ग्रह ज्यों सदा स्वान तजत नहीं नित, नानक एह विद हर भजो एक मन होए एक चित। बाकी जिन्हें मर्जी मान कर लै, तीरथ बरत अर दान कर, मन में धरै गुमान, नानक ने फल जात ते ज्यों कुंचर इशनान। कहते हाथी नूं जिन्ना मर्जी महावत नवा देना, छप्पड़ तो बाहर आएगा तो सूंड दे विच चिक्कड़ भर के अपने उत्ते सुट लेगा। अहंकारी इन्ने होए फिरदे आ। महाराज जी कहते साडा हाल कुत्ते ते सूअर दी न्याई है, कुत्ते ते सूअर दी न्याई। कहते जे रब नूं चेते नहीं कीता ना, हलकाए हुए कुत्ते हाँ सच्ची मुची। महाराज ने बार बार चेते कराया, पर जे रब चेते आ जाए ना, सब कुछ बंदे नूं चेते है, एक बंदे नूं एक चीज़ नहीं चेते। करनो हुतो जपो जपो, करनो हुतो सो ना कियो। जो करना सी वो चेते नहीं, बाकी जो नहीं करना वो सब कुछ चेते है। करनो हुतो सो ना कियो, परयो लोभ कै फंद, नानक समयो रम गयो, अब क्यों रोवत अंध। हुण फिर पछतावै, तप तप लोई लोई हाथ मरोरूं, बावल हुई सो शो लोरूं, तैशै मन में किया रोस, मुझ अवगुण शहनाई दोष। अवगुण मेरे सन सच्चे पातशाह नहीं पछाणिया। किन्नी तुसी बरकत कीती, किन्नी रहमत कीती अपनी बाणी च, बार बार समझाया कि इस धरती ते इक्को एक चीज़ नाल निभण वाली है। गुरु अमरदास जी कहंदे, ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, ए कुटुंब तू जे देखदा चलै नाही तेरे नाले, साथ तेरा चलै नाही तिस नाल क्यों ऐसा कम, मूले ना कीचा जित अंत पछोताइए। सतगुर का उपदेश सुन तू। ते केड़ा उपदेश है? हर जस रे मना जपो, हर जस रे मना जो संगी है। ये सुन लिया कि ना पिता नाल है, ना कुटुंब नाल है, ना पुत्र नाल, ना मां नाल, इस धरती ते कोई नाल निभण वाला नहीं। कबीर साहब एको ही गल कहंदे कि बंदे खोज दिल हर रोज, यह जो दुनिया से, एक बड़े कमाल की गल है कि यह जो दुनिया सेहर मेला दस्तगिरी ना है, बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे, यह जो दुनिया शहर नहीं पढ़ना जी। सिहर सस्से नूं सिहारी है, सिहर का मतलब जादूगरी, झूठ है, फरेब है, इत्थे कुछ संगी नहीं है। सिमर 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 सुख पावो, साथ साथ संभाले, ए लोक पर लोक संग सहाई, जतकत मोहे रखवाले। की चीज़ है? गुर का बचन बसै, ए नाल निभण वाला है। जिउंदियां भी नाल, मरदियां भी नाल, ते मरण तो बाद भी नाल है। असीं कहने आ जिउंदियां, हाँ सब कुछ जीवत को व्यवहार। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज, जिउंदियां ही सब कुछ है। कहते सुख में बहो संगी भए, दुख में ही। महाराज जी बार बार कहते जगत में है झूठी देखी प्रीत, अपने सुख स्यों ही सब लागे, क्या धारा क्या मीत। कि ना महाराज जी ने मेरो मेरो सबो कहत है, हित स्यों बांधियो। हित का मतलब मेरा मोह, मेरा है, मेरा है। महाराज कहते जेड़ा मैं करदा ना, हम किया हम करेंगे, हम मूर्ख गावार, करना हाला विसरिया दूजे भाए प्यार। ये मोह दे विच तू विसार बैठा। एक काम कर गुरु के सिखा, जेड़ा नाल निभण वाला है ना, संगी है, उन्होंने चेते कर लै, एक खिन चेते कर लै। वो है हर जस रे मना गाय लै, जो संगी है तेरो दा मतलब तेरे संग निभण वाला है। जिउंदियां जी भी, मरण वेले भी, ते मरण तो बाद भी नाल निभदा है। जो संगी है तेरो अवसर बीतियो जात है, कहो मान लै मेरो। बार बार गुरु तेग बहादुर साहब कह रहे अवसर, इवें वड्डे वड्डियां दा जिक्र किया इस धरती ते। अजामल पापी जग जानै निमख माहे। महाराज जी ने अजामल का जिक्र किया, गणका का जिक्र किया, इस धरती ते बड़े बड़े बेकारियां का जिक्र किया। क्यों किया? कि भलिया वो तो फिर पापां वाल तुर पई सी गणका। गणका पापी जग जाना, तुहानूं पता ही है। गणका पापण होए के पापां दा गल हार परोता, महापुरख अचानचक गणका वाड़े आए खलोता। फिर दुरमत देख दयाल होए, हथों उसनों दितोस तोता। महापुरख गया वैश्वा दे घर, बूआ खड़काया तो कहंदा रात, कहंदी बाबा ये थां रात बतीत करन दी, ये थां विकार बतीत करन दी है। कहंदे मैं तो हनेरी रात नूं वेख के आया। कहंदे इत्थे विकार हुंदे ने, खबरदार जी इत्थे रहना है, फिर विकारी किथे दाग ना लग जाए। पर यह नहीं पता बंदगी वाले ते की दाग लाओगे। बंदगी वाला तो सच्चा रंग ला के चला जाता है, वो जिथे मर्जी होए।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ, ਰਮਿਓ ਇਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਿਕਾਰਨ ਆ, ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੋਤਾ ਲੈ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਪਾ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਪ। ਤਰ ਦੋਨੋਂ ਤਰ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਐਸਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ 45 ਕੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਧ ਆਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ 45 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾਰ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਅਜਾਮਲ ਵਰਗਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਮਰਨ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਸੀ ਤੇ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਚੱਕਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਨਿਹਫਲ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਾਂ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਘਰ ਜਾ, ਪੁੱਤਰ ਜਨਮੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਰੱਖ ਦੇ। ਬਸ ਅਜਾਮਲ ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿ ਕੇ ਤਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ, 3 ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿ ਨਾਮ ਰਹਿਓ, ਸਾਧੂ ਜਪੋ, ਬਸ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਰਹਿਓ, ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਇਕੱਠਾ ਪਰ ਹੈ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨਾਮ ਰਹਿਓ, ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮੰਤ। ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਪਿਆ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜਪਿਆ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ 9ਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸਲੋਕ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਓ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਟਰਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸ਼ੋਭਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਣਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜੁੜਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਇਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਲੇ ਸ਼ੇਰੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵਰਤ ਗਈਆਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੋੜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਐਸੀਆਂ ਕਲਾ, ਐਸੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆਈਆਂ। ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ। ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਸਤਕਬਾਲ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮੈਂ PhD ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਿਓ। ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ 9ਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹੋ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ ਵੀ। ਨਿਮਖ ਨਾ ਹੋਏ ਉਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਏ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ बहुत बहुत ये नहीं लेना, नहीं ये नहीं लाना, ये ना, ये बिल्कुल नहीं, ये नहीं लाना, बिल्कुल नहीं, ये नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, नहीं इस तो बिना गाने नहीं चाहिए, नहीं प्लीज़ भाई मैं बेनती कर, नहीं तो जरा तरस करता ना बड़ा बड़ा, नहीं भाई मैं नहीं हो ही नहीं सकता, नहीं मैं फिर वापस